इनाया ने रितिका को उसके बनाए हुए सलाद को इस तरह से खाते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। What the hell are you doing? ये तुम क्या कर रही हो? रितिका की हरकत को देखते ही इनाया न चाहते हुए भी बोल पड़ी। तुम मेरा खाना आखिर ऐसे बिना पूछे कैसे खा सकती हो रितिका? अरे रिलैक्स यार, यहाँ रखा हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ा सा टेस्ट ही कर लेती हूँ। तुम मेरा टेस्ट कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? रितिका ने अपने बनाए हुए खाने से एक बिरयानी का बाउल इनाया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नो थैंक्स, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बोलते हुए इनाया आकर खाने की टेबल के सामने ही पड़ी हुई चेयर पर बैठ गई और अपने लिए बनाया हुआ सूप कटोरी में निकालकर रखने लगी। यार क्या तुम भी ये मरीजों वाला
रितिका खाना खत्म करके प्लेट्स को वहीं टेबल पर छोड़कर अपने कमरे में जा चुकी थी। इनाया ने बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया था और उल्टियां होने की वजह से उसे और भी तेज भूख लग रही थी। इनाया को भूख बर्दाश्त के बाहर लगने लगी तो उसने फ्रिज से सेब निकालकर खाना ही ठीक समझा। वो उठकर फ्रिज की तरफ गई। उसने जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर गई और अपने पैरों को सरकाते हुए पीछे की ओर जोर से सरक गई। बिना पके हुए मांस के टुकड़े फ्रिज में सभी जगह पर बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि फलों और सब्जियों के ऊपर भी पड़े हुए थे और फ्रिज खोलते ही इनाया के पैरों पर भी आ गिरे थे। इनाया को ऐसी उम्मीद जरा भी नहीं थी। मांस के उन टुकड़ों को देखकर इनाया बहुत जोर से चीख पड़ी। इतने सारा मांस देखकर तो कोई भी डर जाएगा, खासकर जब वह वेजिटेरियन हो। उसकी चीख सुनते ही रितिका भागते हुए किचन की तरफ आई। क्या हुआ तुमको इनाया? ये सब क्या है? किसने किया है ये? क्या ये सब है तुमने रखा है? यहाँ पर डर और गुस्से से भरी हुई अपनी फैली हुई आंखों को रितिका की ओर घुमाते हुए इनाया बोल पड़ी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली खाना बनाते वक्त जल्दी में पॉलीथिन फट गई और ये सारे टुकड़े इधर उधर बिखर गए। बिरयानी जल न जाए इसीलिए मैं इन्हें तब समेट नहीं पाई थी। सोचा बाद में कर दूंगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग से निकल गया। अपनी सफाई देते हुए रितिका उन फैले हुए मांस के टुकड़ों को जल्दी समेटने लगी। इधर इनाया का दिल अभी तक बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसी किसी घटना की तो कोई आशा ही नहीं थी। मांस के टुकड़े उसके पैरों पर गिरे थे, जिनके बारे में सोचकर उसका मन घृणा से भरा जा रहा था। रितिका को उन टुकड़ों को समेटते हुए देखकर वह वहां से उठी और तेजी से बाथरूम की तरफ भाग गई। इनाया ने बाथरूम में पहुंचकर अपने पैरों को अच्छी तरह से रगड़ कर धो डाला। फिर भी उसका मन अभी तक घृणा से भरा हुआ था। कुछ देर बाद जब उसे और पानी बहाना व्यर्थ लगा तो वह बाथरूम से निकलकर बाहर आ गई। लेकिन अब इनाया को एहसास होने लगा था कि रितिका के साथ उसका यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वह अगले ही दिन वहाँ से वापस लौटने के बारे में सोचने लगी थी। निहारिका को भी बता देगी कि वह उसके फार्म हाउस से वापस लौट आई है। यही सब सोचते हुए उसे निहारिका का ध्यान हो आया, जिसे उसने कुछ समय पहले ही मैसेज भेजकर उससे रितिका के बारे में पूछा था। उसने अपना फोन उठाया। मोबाइल पर अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। वह फोन को लेकर गार्डन की तरफ चल दी। इस वक्त रात 10 बज चुके थे और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। फार्म हाउस के उसी कोने में जाकर उसने मोबाइल को नेटवर्क एरिया की तरफ दिखाना शुरू किया। कुछ ही देर में मोबाइल पर सिग्नल आ गया और उसके साथ ही निहारिका का भेजा हुआ मैसेज भी आ गया, जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी कई सारी कजिन्स हैं जो इंडिया घूमने आती रहती है। तुम किस कजिन की बात कर रही हो? मेरी कौन सी कजिन वहाँ फार्म हाउस पर आई है? इनाया को लगा कि काम में बिजी होने की वजह से ऋतिक वाली बात शायद निहारिका के दिमाग से निकल गई है, या फिर वो जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रही है कि उसे इस बात के बारे में पता ही नहीं है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि ऋतिका बिना निहारिका को बताए आई हो, क्योंकि बिना किसी पते ठिकाने के वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, जबकि फार्म हाउस की एक चाबी भी उसके पास पहले से है। और उसे तो ये भी पता है कि मैं यहाँ पर पहले से मौजूद हूँ। इसीलिए उसने निहारिका को मैसेज करते हुए लिखा कि तुम्हारी कजिन रितिका यहाँ पर आई हुई है और मेरा उसके साथ एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पहले मैं यहाँ फार्म हाउस पर 2 दिन रुकने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ से कल सुबह ही निकल जाऊंगी, क्योंकि रितिका के साथ रहना बहुत मुश्किल है। इनाया ने मैसेज टाइप करके उसे सेंड कर दिया। मैसेज भेजा जा चुका था, लेकिन उसे पता था कि निहारिका इस वक्त बिजी होगी, इसीलिए वह मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं करेगी।